नमस्कार दोस्तों, द चैंपियंस चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों इस वीडियो में हम देखने वाले हैं आरआरबी जेईई में जो CBT 2 एग्जाम में जो फ्रेंड्स जो जनरल अवेयरनेस से क्वेश्चन आए थे वो सारे क्वेश्चन 2019 के हम देखने वाले हैं फ्रेंड्स। कौन कौन से क्वेश्चन आए थे, ठीक है ना, उनका पूरा सॉल्यूशन भी हम देखने वाले हैं फ्रेंड्स, ठीक है। ये कौटिल्य क्लासेस सर का जो है मिस्टर जो पिंडेल इंजीनियर पिंडेल सर है, उनका ये क्लास का जो है PDF है, ठीक है। तो इसको मैं करा रहा हूँ, तो आइए एक बार फिर से हम देख लेते हैं, पूरा रिवीजन कर लेंगे, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, ठीक है दोस्तों। तो टोटल 105 प्रश्न है इस वीडियो में, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है कि चपचार कूट नामक त्यौहार निम्न में से किस राज्य में मनाया जाता है। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, मिजोरम में मनाया जाता है। दोस्तों जो चपचार कूट है ये एक बसंत महोत्सव है, ठीक है, जो कि मिजोरम में जो है झूम खेती के बाद जो है मनाया जाता है, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। तो क्वेश्चन नंबर 2 है कांची की राजधानी थी, किसकी राजधानी थी दोस्तों। तो ऑप्शन बी, पल्लव की राजधानी थी कांचीपुरम, ठीक है ना, कांचीपुरम थी दोस्तों, जिसके पल्लव वंश के संस्थापक थे श्री विष्णु थे, ठीक है फ्रेंड्स। तो कांची जो है, कांची एक मंदिर है दोस्तों, उसमें कैलाशनाथ मंदिर है, वो शिव को समर्पित है, और जो कांची मंदिर है दोस्तों वो तमिलनाडु में है, ठीक है ना। कांची जो है तमिलनाडु में पड़ता है, ठीक है। दक्षिण भारत में कई वंश हुए थे दोस्तों, पांडव वंश, चेर वंश, चोल वंश, ठीक है, जिसमें से एक पल्लव वंश भी था। पल्लव वंश की राजधानी कांचीपुरम थी, संस्थापक दोस्तों श्री विष्णु थे, ठीक है ना। तो कांची किसकी राजधानी थी, पल्लव की राजधानी थी, ठीक है फ्रेंड्स। आइए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। इनमें से किस संगीत वाद्य यंत्र में कीबोर्ड होता है। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, हारमोनियम में क्या होता है, कीबोर्ड होता है, ठीक है फ्रेंड्स। और उसके बारे में देखिए, जो घटम जो ऑप्शन 1 दिया, ए वाला दिया है, घटम जो है वो मिट्टी से बना मटके के रूप में होता है दोस्तों, ठीक है ना। और शहनाई ये वायु वाद्य यंत्र है, ठीक है, यानी कि उसको फूंक कर बजाया जाता है, ठीक है फ्रेंड्स। हारमोनियम में कीबोर्ड लगा होता है। और संतूर दोस्तों ये जो है एक सततगी वीणा, इसको भी बोला जाता है, इसी को संतूर को बोलते हैं, ठीक है ना। और दोस्तों संतूर के बारे में जम्मू कश्मीर में जो है मतलब ज़्यादा ये पूछा गया था, जम्मू कश्मीर मतलब फेमस है, ठीक है। और ये संतूर जो है वो तार वाद्य यंत्र है, ठीक है। इसमें कितने तार होते हैं, 100 तार होते हैं, ठीक है। कितने तार होते हैं, 100 तार होते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो आइए अगला क्वेश्चन देते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। जाकिर हुसैन किस क्षेत्र से संबंधित हैं दोस्तों। तो जाकिर हुसैन जो वो संगीत से संबंधित हैं, ठीक है ना। मुंबई महाराष्ट्र में मतलब दोस्तों इनका जो जन्म हुआ था, ठीक है ना। जाकिर हुसैन दोस्तों तबला वादक हैं, तबला क्या एक संगीत से जुड़ा हुआ है, ठीक है। इनको जो 3 पद्म पुरस्कार मिल चुके हैं, पद्मश्री, पद्म भूषण और पद्म विभूषण मिला है दोस्तों, ठीक है। और पद्म जो विभूषण है वो 2023 में इनको मिला था, ठीक है फ्रेंड्स। आइए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 5। बंगाल का विभाजन किस वर्ष से प्रभावित हुआ था। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, 1905 से जो है बंगाल का विभाजन जो है वो प्रभावी हुआ था, ठीक है दोस्तों। 1905 ईस्वी में क्या क्या हुआ था दोस्तों। बंगाल जो है 2 भागों में बट गया था, पश्चिमी बंगाल और पूर्वी बंगाल में, ठीक है ना। पश्चिमी बंगाल में हिंदू अधिकतर मतलब मेजॉरिटी जो है हिंदू रहते थे, और पूर्वी बंगाल में मुस्लिम सब रहते थे, ठीक है दोस्तों। और जो पश्चिमी बंगाल था, इसका जो राज्य है वो कलकत्ता से चलता था, जो पूर्वी बंगाल था उसका जो शासन चल रहा था वो ढाका से चल रहा था, ठीक है फ्रेंड्स। और 1905 में ही बंग भंग आंदोलन हुआ था। वायसराय कौन थे दोस्तों 1905 में, करजन थे। घोषणा जो हुई थी बंगाल विभाजन की 20 जुलाई 1905 को हुआ था, और जो लागू हुआ था वो 16 अक्टूबर 1905 से प्रभावी हो गया था, ठीक है दोस्तों। और 1911 में हार्डिंग जो है वो वायसराय बन के आए थे, ठीक है ना। वो रद्द कर दिया था, मतलब बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया था 1911 में हार्डिंग ने, ठीक है दोस्तों। आइए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। कनिष्क इनमें से किस धर्म के अनुयायी थे। तो कनिष्क जो है वो बौद्ध धर्म के अनुयायी थे, ठीक है फ्रेंड्स। कनिष्क जो है वो किस साम्राज्य से हैं। तो कुषाण साम्राज्य से हैं। कुषाण साम्राज्य के संस्थापक कौन है। तो कुजुल कडफिसेस हैं, ठीक है ना। और दोस्तों जो कनिष्क हैं, ठीक है ना, वो इन्हीं के कनिष्क के ही शासनकाल में जो है वो चौथा बौद्ध संगीति हुआ था, वो कश्मीर में हुआ था। चौथा कुंडल वन में, कश्मीर के कुंडल वन में जो है चौथा बौद्ध संगीति हुआ था, वो कनिष्क के शासनकाल में ही हुआ था, ठीक है ना फ्रेंड्स। इन्होंने जो है एक शक संवत चलाया था, जो कि 78 AD से शक संवत इन्होंने चलाया था, ठीक है दोस्तों। तो जो चौथा बौद्ध संगीति हुआ था उसका अध्यक्ष कौन थे, वसुमित्र थे। उपाध्यक्ष अश्वघोष थे। और दोस्तों जो चौथे बौद्ध संगीति में ही जो बौद्ध धर्म था वो 2 भागों में बट गया था, महायान और हीनयान शाखा में, ठीक है दोस्तों। तो याद रखिएगा, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 7। पट्टचित्र कला किस राज्य से संबंधित है। तो पट्टचित्र जो कला है वो उड़ीसा से संबंधित है, ठीक है दोस्तों। पट्टचित्र जो है जो पट्ट मीन्स होता क्या है, वस्त्र होता है, अलंकरण होता है, ठीक है फ्रेंड्स। और दोस्तों कपड़े पर किया गया चित्रण होता है, कपड़े पर इसको बनाया जाता है, ठीक है ना। उड़ीसा में ज़्यादा फेमस है। उड़ीसा में पुरी में दोस्तों, पुरी में क्या है, जगन्नाथ मंदिर है, ठीक है फ्रेंड्स। और दोस्तों जो कपड़े पर किया गया चित्र होता है वो हाथ द्वारा जो है मतलब उसको जो है किया जाता है, ठीक है ना।
आइए जितना हो सकता है मैं पूरा आपको मतलब उतना बताता चलूँगा दोस्तों, ठीक है ना। देखिए किमोनो जो है किन लोगों की पारंपरिक पोशाक का नाम है दोस्तों, तो जापानी लोगों की पारंपरिक पोशाक का नाम है क्या, किमोनो, ठीक है ना। इसका निर्माण जो है हियान काल में हुआ था, ठीक है ना। जापान दोस्तों महिला पुरुष दोनों को इसको पहन सकते हैं और यही जापान की क्या है राष्ट्रीय पोशाक है, क्या है, किमोनो, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। सिकंदर द ग्रेट निम्नलिखित में से किस देश से संबंधित थे। सिकंदर द ग्रेट दोस्तों ये यूनान देश से संबंधित थे दोस्तों। सिकंदर द ग्रेट का जो संबंध है वो मकदूनिया या मैसेडोनिया से है दोस्तों, ठीक है ना, यूनान में पड़ता है, ठीक है। और इस सिकंदर द ग्रेट को अलेक्जेंडर द ग्रेट भी कहा जाता है दोस्तों, ठीक है। और दोस्तों बुसेफेलस दोस्तों देखिए 326 ईसा पूर्व में जो है भारत पर जो है आक्रमण किया था, ठीक है ना। पोरस थे भी। और दोस्तों हाइडे स्पीच की लड़ाई में जो है मृत्यु हो गई थी, किसका, बुडफेलस घोड़े का नाम था, ठीक है ना, बुसेफेलस घोड़े का नाम था, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, देखिए संथाल विद्रोह कब शुरू हुआ था, तो कब शुरू हुआ, 1855 में हुआ था, 30 जून 1855 शुरू हुआ था और 1856 में समाप्त हुआ था। नेतृत्व किसने किया था, सिद्धू एवं कान्हू ने किया था, ठीक है ना। और संथाल विद्रोह क्यों हुआ था, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के विद्रोह में हुआ था, ठीक है ना। संथाल एक जनजाति है दोस्तों जो झारखंड और पश्चिम बंगाल में रहती है, ठीक है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 11। किस सन में जो है सर विलियम जोन्स ने एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की, तो 1784 में सर विलियम जोन्स ने एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की थी, ठीक है। 15 जनवरी 1784 ईस्वी में, ठीक है। और 1885 में नाम हो गया द एशियाटिक सोसाइटी, ठीक है। दोस्तों गवर्नर कौन थे, वारेन हेस्टिंग थे। संस्थापक जो है एशियाटिक सोसाइटी संस्थापक सर विलियम जोन्स हैं, ठीक है। और रॉबर्ट चैम्बर्स की स्थापना भी हुआ था। रॉबर्ट चैम्बर्स जो है वो पहले अध्यक्ष थे इसके, ठीक है ना, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के जो है रॉबर्ट चैम्बर्स जो है वो पहले इसके अध्यक्ष थे, ठीक है। तो 1784 इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत में फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी, तो ऑप्शन नंबर डी 1664 में जो है फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी, ठीक है दोस्तों। और फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी के जो है मतलब लुई 14वें थे, उस समय शासन मंत्री कौन थे, कार्लबर्ट थे, ठीक है ना। स्थापना जो है किया था और 1664 में हुआ था दोस्तों। इसकी भारत में फर्स्ट जो कोठी है वो जो है कोठी वो सूरत में बनी थी 1667 में, ठीक है। और दोस्तों देखिए जो है कोचीन में जो है फर्स्ट जो है मतलब जो यूरोपीय कंपनी आई थी वो कोचीन में आई थी पहली बार, ठीक है ना। पहले पुर्तगाल आए थे, वास्को डी गामा 1498 में भारत आया था, ठीक है ना। और फिर उसके बाद जो है डच आए, फिर अंग्रेज आए, फिर अंतिम फ्रांसीसी आए थे, ठीक है। और अंग्रेज जो है EIC जो है ईस्ट इंडिया कंपनी वो 1600 में आई थी। 1600 में जो है फ्रेंड्स जो है महारानी कौन थी उस समय, एलिजाबेथ महारानी थी, ठीक है फ्रेंड्स। आइए आगे बढ़ते हैं। मलाबार पाक कला किस भारतीय राज्य से संबंधित है, तो ऑप्शन नंबर सी केरल से संबंधित है, ठीक है ना। मलाबार पाक कला किस राज्य से संबंधित है, केरल से संबंधित है, ठीक है दोस्तों। जो मालाबार तट दोस्तों वो केरल में पड़ता है, ठीक है ना। कोचीन बंदरगाह भी जो है, कोचीन बंदरगाह को अरब सागर की रानी कहते हैं। मसाले का व्यापार दोस्तों कोचीन बंदरगाह से ही होता है, ठीक है ना। और कार्डेमम और इलायची की जो पहाड़ियाँ हैं वो मसाला के लिए मतलब फेमस है, तो ये भी जो है केरला में ही है, मलाबार तट के आसपास, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित लोक नृत्य और राज्यों की जोड़ी में किसका गलत सुमेलन है, तो ऑप्शन नंबर बी घूमर दिया है, घूमर केरल दिया है, लेकिन घूमर दोस्तों वो राजस्थान का जो है राज्य नृत्य है, ठीक है। पहला दिया लेजिम महाराष्ट्र सही है, महाराष्ट्र मणिपुर सही है, नाटी हिमाचल प्रदेश सही है, ठीक है। तो केवल बी वाला गलत है, घूमर जो है वो राजस्थान का राज्य नृत्य है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना इनमें से किसने की थी दोस्तों, तो मदन मोहन मालवीय जी ने की थी बनारस BHU की स्थापना। इसकी स्थापना 1916 में हुआ था बनारस में, मदन मोहन मालवीय ने किया था। इनके सहयोगी थे एनी बेसेंट और प्रभु नारायण। पहले इसके BHU के बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के पहले जो कुलपति थे वो कौन थे, सुंदर लाल थे, ठीक है दोस्तों। आइए अगला प्रश्न है कि किस मुगल सम्राट का असली नाम जहीर उद दीन मुहम्मद था, तो ऑप्शन नंबर सी बाबर का असली नाम था जहीर उद्दीन मुहम्मद, ठीक है दोस्तों। जो बाबर है वो तैमूर वंश का था और चंगेज वंश का था, ठीक है ना। तो मुगल काल में बाबर ने पानीपत की पहली लड़ाई 1526 में लड़ी थी, ठीक है ना। लोधी वंश इब्राहिम लोधी के बीच हुआ था, ठीक है ना। बाबर और इब्राहिम लोधी के बीच हुआ था पहला वाला, ठीक है ना, पानीपत की पहली लड़ाई, ठीक है। जो बाबर का मकबरा है वो काबुल में है, ठीक है ना। और याद रखिएगा कि तराइन का द्वितीय युद्ध जो दोस्तों मोहम्मद गौरी के बीच हुआ था, बाबर और मोहम्मद गौरी के बीच हुआ था 1192 में, ठीक है। कुतुबुद्दीन ऐबक दोस्तों गुलाम वंश का पहला संस्थापक था, ठीक है ना। और ठीक है आगे बढ़ते हैं।
कांची में स्थित कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण इनमें से किसने कराया था दोस्तों? तो इसके ने कराया था किसने? नरसिंह वर्मन द्वितीय ने कराया था। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। ठीक है दोस्तों, तो पल्लव की कांचीपुरम जो है वो पल्लव वंश की राजधानी है। ठीक है ना, तो स्थापना नरसिंह वर्मन द्वितीय ने किया था दोस्तों। पूर्ण कराया था महेंद्र वर्मन तृतीय ने कराया था। ठीक है फ्रेंड्स, तमिलनाडु में कांचीपुरम मंदिर है, कैलाशनाथ मंदिर है, शिव जी को समर्पित है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि किस वर्ष में बिहार को बंगाल से अलग किया गया और छोटा नागपुर के कुछ भागों को बंगाल में मिला दिया गया? तो दोस्तों इसका राइट है 1900, क्वेश्चन मतलब जो राइट है 1912। बंगाल विभाजन 16 अक्टूबर 1905 रद्द कर दिया था, हार्डिंग ने घोषणा कर दिया था। 1911 में रद्द कर दिया था। ठीक है ना, 22 मार्च 1912 ईस्वी को बंगाल जो है वो बिहार और उड़ीसा में बट गया था। ठीक है, और दोस्तों बंगाल विभाजन के समय वायसराय थे करजन। 1906 में स्वदेशी आंदोलन भी चला था। ठीक है, भारत सरकार ने के लिए ललित कला अकादमी की स्थापना की। तो ऑप्शन नंबर डी, भारतीय कला की जानकारी प्रचार करने के लिए ललित कला अकादमी की स्थापना की। स्थापना दोस्तों कहाँ हुआ था? नई दिल्ली में 5 अगस्त 1954 को। संस्थापक थे इसके मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। ठीक है, अगला प्रश्न लेते हैं कि कलरीपायट की एक युद्ध, दोस्तों ये कलरीपट्टू होता है, इसको बोलते हैं कलरीपट्टू की एक युद्ध कला है। कहाँ की है दोस्तों? ये केरला की जो है एक युद्ध कला है। ठीक है, विश्व की सबसे पुरानी मार्शल आर्ट है कलरीपट्टू, याद रखिएगा कलरीपट्टू। ठीक है ना, केरल की है, विश्व की सबसे पुरानी मार्शल आर्ट है। अगला क्वेश्चन है कि फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन ए करेक्ट है, 1664 में हुई थी। ठीक है ना, काल्बर्ट लुई 14 ने किया था 1667 में, सुप्त भारत। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसने दिल्ली में कुतुब मीनार की नींव रखी? तो दिल्ली में कुतुब मीनार की नींव रखी थी ऑप्शन ए कुतुबुद्दीन ऐबक ने रखी थी दोस्तों। ठीक है ना, तो इसके बारे में आपको बताता हूँ दोस्तों। तराइन का युद्ध 1192 हुआ था, सल्तनत काल गुलाम वंश का था। कुतुबुद्दीन ऐबक जो है शुरू किया था दोस्तों 1199 में शुरू हुआ, 1220 में पूर्ण हुआ था दोस्तों। उसको पूर्ण कराया था इल्तुतमिश ने। ठीक है ना, और लेकिन जो कुतुब मीनार की जो 5वीं मंजिल है ना वो फिरोज शाह तुगलक ने बनवाई थी। ठीक है दोस्तों, 5वीं मंजिल फिरोज शाह तुगलक ने बनवाई थी। ठीक है, तो आइए, तो नींव रखी थी किसने? कुतुबुद्दीन ऐबक ने, लेकिन पूर्ण कराया किसने? इल्तुतमिश ने। और जो 5वीं मंजिल था उसका जो है फिरोज शाह तुगलक ने बनवाया था। बंगाल अकाल क्रेडिट वर्ष तो कौन सा है? ऑप्शन नंबर डी 1943। ठीक है ना, तो वर्ष 1943 ईस्वी में अकाल पड़ा था। मृत्यु 3.8 मिलियन लोगों की मृत्यु हो गई थी दोस्तों। 3.8 मिलियन यानी कि दोस्तों समझ रहे हैं कि 38 लाख लोगों की मृत्यु हुई थी, कुपोषण और महामारी के शिकार हो गए थे। ठीक है दोस्तों, और जो द्वितीय सेकेंड हम वर्ल्ड वार की बात करें दोस्तों तो 1 सितंबर 1939 को जो है ये द्वितीय वर्ल्ड वार जो है शुरू हुआ था। ठीक है, शुरू हुआ था और समाप्त हुआ था 15 अगस्त 1945 को। 1 सितंबर 1939 को शुरू हुआ था और समाप्त हुआ था 15 अगस्त 1945 को द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हुआ था। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से 10वें सिख गुरु कौन थे? तो ऑप्शन नंबर डी गुरु गोविंद सिंह दोस्तों सिखों के 10वें गुरु थे। ठीक है ना, सिख धर्म की बात करें तो गुरु नानक देव दोस्तों पहले गुरु हैं। कुल 10 गुरु हुए हैं, अंतिम गुरु गुरु गोविंद सिंह जी थे। ठीक है दोस्तों, आइए अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 25, निम्नलिखित में से किस काल में द्वितीय विश्व युद्ध लड़ा गया था? द्वितीय विश्व दोस्तों ऑप्शन नंबर ए 1939 से 1945 में लड़ा गया था। 1 सितंबर 1939 को शुरू हुआ था, 15 अगस्त 1945 को खत्म हुआ था दोस्तों। जापान ने आत्मसमर्पण कर दिया था 15 अगस्त को, इसलिए जो है 15 अगस्त 1945 को समाप्त हो गया। और दोस्तों अमेरिका ने जो है जापान के 2 शहरों पर हिरोशिमा और नागासाकी पर जो है परमाणु बम गिराए थे। हिरोशिमा पर 6 अगस्त 1945 को, नागासाकी पर जो है 9 अगस्त 1945 को जो है बम गिराया गया था। ठीक है दोस्तों, तो जो हिरोशिमा और नागासाकी बम गिराया गया था दोस्तों उसका जो नाम था, पहले का नाम था फैट मैन। ठीक है ना, और दूसरे का नाम था दोस्तों, नहीं पहले का नाम था सर लिटिल बॉय, दूसरे का नाम था फैट मैन। ठीक है ना, और दोस्तों 15 अगस्त को दोस्तों भारत भी जो है आज़ाद हुआ था। ठीक है ना, 15 अगस्त 1947 को भारत आज़ाद हुआ था। ठीक है, और पाकिस्तान का 14 अगस्त 1947। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। किस राज्य में भरतपुर और रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान स्थित है? तो ऑप्शन नंबर सी राजस्थान में स्थित है। ठीक है दोस्तों, तो भरत जो है केवलादेव पश्चिम बिहार भी है। ठीक है ना, और जो रणथंभौर दोस्तों, रणथंभौर जो राष्ट्रीय उद्यान है वो 1334 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। ठीक है, सवाई माधो ने इसका जो है बनवाया था। और रणथंभौर जो अभ्यारण्य है 1955 में बना था। ठीक है ना, और जो रणथंभौर जो नेशनल पार्क है जो है 1 नवंबर 1980 और जो है फ्रेंड्स क्या बोलते हैं इसको राष्ट्रीय उद्यान और 1973। चलिए इतना बहुत सा है। ठीक है, देखिए ग्रह पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह कौन सा है? यानी कि पृथ्वी ग्रह का जो है प्राकृतिक उपग्रह कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर बी मून यानी कि चंद्रमा। ठीक है दोस्तों, तो याद रखिएगा कि सबसे पहले जो है हम देखते हैं, देखिए फर्स्ट कृत्रिम उपग्रह है दोस्तों कौन सा? वो आर्यभट्ट। कब लॉन्च हुआ था?
जो है 19 अप्रैल 1975, ठीक है ना। जो यान था, कौन सा यान था दोस्तों, तो वास्पुतिनिक नहीं कास्पुतिन यान था, ठीक है ना, यूएसएसआर के द्वारा भेजा गया था दोस्तों। चंद्रमा के अगर बारे में बात करें दोस्तों, ठीक है, तो इसको हम पार्थिव ग्रह भी बोलते हैं, याद रखिएगा दोस्तों। सबसे बड़ा जो उपग्रह है जो है गैनीमेड है, बृहस्पति का दोस्तों, मतलब चंद्रमा के बारे में नहीं ये, ठीक है ना। जो गैनीमेड, जो बृहस्पति जो ग्रह है उसका सबसे बड़ा उपग्रह है गैनीमेड, उसका नाम है, ठीक है दोस्तों। और चंद्रमा के देखिए 2 उपग्रह हैं, ठीक है ना, 2 उपग्रह हैं, एक का नाम है फोबोस, एक का नाम है डिमोस। तो जो सबसे जो डिमोस है दोस्तों वो बड़ा है, ठीक है ना। और सर्वा उपग्रह शनि कहते हैं दोस्तों, शनि को सर्वा उपग्रह भी कहते हैं, ठीक है। चलिए देखिए दोस्तों, शनि का सबसे अधिक ग्रह पूछेगा तो मतलब सर्वाधिक जो उपग्रह हैं वो शनि के हैं, ठीक है। याद रखिएगा 146 दोस्तों हैं, 146। और बृहस्पति के दोस्तों इस समय जो है कि 92 हो गए, 92 या 96 जो है बृहस्पति के उपग्रह हैं, ठीक है ना। आइए अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 28, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह कहाँ स्थित है, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर ए बंगाल की खाड़ी में स्थित है, ठीक है दोस्तों। तो बंगाल की खाड़ी, अंडमान और निकोबार के बारे में दोस्तों बात करें अगर हम, ठीक है, तो देखिए दोस्तों कि बंगाल जो देखिए, हाँ, इसके बारे में इंदिरा पॉइंट जो है वो देखिए, इंदिरा पॉइंट का ही नाम है पार्सन पॉइंट, लाइचिंग पॉइंट या पिग्मेलियन पॉइंट, इंदिरा पॉइंट का ही सारे नाम है, ठीक है ना। तो आप जो है फ्रेंड्स चलिए इसके बारे में बहुत है, मतलब ऐसा ज़्यादा इतना नहीं इम्पोर्टेंट है। इनमें से किस प्रकार का भूमि निम्नीकरण भारत में अधिक देखने को मिलता है, तो ऑप्शन नंबर सी मृदा अपरदन जो है वो भारत में अधिक देखने को मिलता है। मृदा अपरदन जो है दोस्तों वायु के कारण भी होता है, जल के कारण और वनों की कटाई के कारण भी होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 30, झारखंड के इनमें से किस जिले में बॉक्साइट पाया जाता है, तो ऑप्शन नंबर बी विकल्पों में से सभी, यानी कि ऑप्शन ए दिया है लोहार डागा, यहाँ भी पाया जाता है, लतेहर में भी पाया जाता है और गुमला में भी पाया जाता है। तो 3 जगह जो है बॉक्साइट ये पाया जाता है, ठीक है दोस्तों। तो अगर झारखंड में ही है छोटा नागपुर को भारत का रूट क्षेत्र कहते हैं दोस्तों, सर्वाधिक खनिज जो है यहीं से पाया जाता है, ठीक है ना। और क्या क्या पाया जाता है, अभ्रक पाया जाता है, बॉक्साइट, लोहा, कोयला, ठीक है ना दोस्तों। कोयला जो है दामोदर नदी घाटी में पाया जाता है, ठीक है ना। और दोस्तों सर्वाधिक जो बॉक्साइट है वो उड़ीसा के कालाहांडी से मिलता है, ठीक है दोस्तों। तो आइए अगला प्रश्न देखते हैं, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलुज और यमुना नदियां किस राज्य से होकर बहती हैं, तो ऑप्शन नंबर डी हिमाचल प्रदेश से होकर बहती हैं, ठीक है दोस्तों। तो अगर बात करें देखिए ब्यास नदी पंजाब, ठीक है, जम्मू कश्मीर चिनाब और रावी हिमाचल प्रदेश, रावी, चिनाब, सतलुज, जमुना, ठीक है। उर्सा माइनर नामक तारा मंडल में उन तारों का समूह होता है जिन्हें सामान्यतः कहा जाता है, तो क्या कहा जाता है, तो लिटिल डीपर कहा जाता है। लिटिल डीपर का मतलब होता है छोटा भालू, ठीक है ना। ये उत्तर दिशा में जून के महीने में दिखाई देता है, इसे ही हम ध्रुव का संरक्षक भी कहते हैं, ठीक है ना। उर्सा माइनर नामक तारामंडल है, ठीक है ना। और उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि तुईरियल जल विद्युत शक्ति परियोजना किस राज्य में स्थापित की गई, तो ऑप्शन नंबर बी मिजोरम में स्थापित की गई। बराक नदी पर जो है ये बराक नदी सहायक नदी पर बनाई गई है दोस्तों, ठीक है ना। 60 मेगावाट इसका क्षमता है, ठीक है। और मेघालय में उमियम नामक जो है जल विद्युत शक्ति परियोजना है, ठीक है ना। चलिए, और मणिपुर में जो है टिपाई मुख है, ठीक है। दानों के 6 से 24 के बीच के आकार को के रूप में माना जाता है, तो ऑप्शन नंबर ए मोटे दाने, क्या मोटे दाने, यानी कि अगर दानों का आकार जो है 6 से 24 के बीच में है तो उसको हम कहते हैं मोटे दाने। मोटे दानों का नाम बदलकर जो है अब श्री अन्न रख दिया गया है, याद रखिएगा, ठीक है। वांसदा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है, वांसदा दोस्तों, तो वांसदा जो है वो ऑप्शन सी करेक्ट है इसका, गुजरात में, ठीक है ना। वांसदा जो है नेशनल पार्क जो है वो गुजरात के नवसारी जिले में स्थित है दोस्तों। 1979 में जो है इसको स्थापित किया गया था, ठीक है। अगला प्रश्न है, खोई का उपयोग का उत्पादन करने के लिए किया जाता है, तो ऑप्शन नंबर बी कागज का उत्पादन करने के लिए किया जाता है खोई का उपयोग, ठीक है। और खोई को यानी कि उसे बोलते हैं दोस्तों लुगदी बोलते हैं, ठीक है ना। तो कैसे बनाया जाता है, गन्ने में पूरा जो रस निकाल लिया जाता है दोस्तों, तो गन्ने का जो बचता है उसी को हम खोई बोलते हैं। उससे जो है कागज निर्माण की प्रक्रिया की जाती है, ठीक है ना। उससे कागज बनाया जाता है, उसको लुगदी बनाकर जो उसको हम कागज फिर बनाते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य गेहूं का सबसे कम उत्पादक है, कम उत्पादक दोस्तों ऑप्शन सी आंध्र प्रदेश है, ठीक है ना। सबसे कम, देखिए सबसे कम तो है तमिलनाडु, लेकिन ऑप्शन के हिसाब से अगर बात करें तो आंध्र प्रदेश, ठीक है। अगर ऑप्शन में जो है तमिलनाडु होता तो तमिलनाडु सही होता, लेकिन इसमें तमिलनाडु तो है नहीं, तो ऑप्शन सी है आंध्र प्रदेश, तो आंध्र प्रदेश हम लगाएंगे, ठीक है दोस्तों। तो आइए आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी नदी उड़ीसा राज्य की प्रमुख नदियों में से एक है,
ठीक है। तो उड़ीसा राज्य की प्रमुख नदियों में से एक है, तो ऑप्शन नंबर डी ऋषिकुल्या नदी, ठीक है ना। ये उड़ीसा में है दोस्तों, ठीक है ना। इसको ब्राह्मणी नदी भी कहते हैं, ब्राह्मणी भी कहते हैं, ठीक है ना। और जो भवानी नदी है वो केरल प्लस तमिलनाडु में बहती है। कावेरी की सहायक नदी है दोस्तों भवानी नदी, ठीक है ना। और दोस्तों सोन नदी जो है वो अमरकंटक पहाड़ी से निकलती है, ठीक है ना। सोन नदी अमरकंटक पहाड़ी से निकलती है। और पंबा नदी दोस्तों, पंबा नदी है, इसको पंपा या पंबा नदी कहते हैं। ये केरल की दोस्तों तीसरी सबसे बड़ी नदी है। पहली जो केरल की सबसे बड़ी नदी है वो पेरियार नदी है, दूसरी भरतपुजा नदी है, और तीसरी जो है ये पंबा नदी है, ठीक है ना। तो केरल की सबसे बड़ी नदी है, सब दोस्तों याद रखिएगा, कौन है, पेरियार, और दूसरी है भरतपुजा, तीसरे नंबर पर आती है पंबा नदी, ठीक है। अगला प्रश्न है कि किस तारे की स्थिति का पता ओरियन तारामंडल की मदद से लगाया जा सकता है। ऑप्शन डी सीरियस तारे का पता जो है ओरियन तारामंडल की मदद से लगाया जा सकता है। दोस्तों सीरियस जो है वो सबसे चमकीला तारा है, ठीक है। और दोस्तों जो ओरियन तारामंडल है वो सर्दियों में दक्षिण पूर्व दिशा में दिखाई देता है, ठीक है। अगला प्रश्न है कि गुरु शिखर चोटी कहाँ स्थित है, तो ऑप्शन नंबर डी राजस्थान में गुरु शिखर चोटी स्थित है दोस्तों, ठीक है ना। और बात करें दोस्तों कंचनजंगा पर्वत की, उसकी ऊंचाई है 8598 मीटर, सिक्किम में पड़ता है दोस्तों, ठीक है ना। और कंचनजंगा दोस्तों जो उत्तर भारत की जो चोटी है कंचनजंगा की वो है K2 8611 मीटर है, ठीक है ना। मध्य भारत की पूछेगा अगर तो गुरु शिखर सबसे ऊंची चोटी है 1722 मीटर दोस्तों ऊंचा है, ठीक है ना। और इसका जो राजस्थान में पड़ता है ये गुरु शिखर माउंट आबू सिरोही जिला, ठीक है। और दक्षिणी भारत की बात सबसे ऊंची चोटी का दोस्तों तो अनाईमुड़ी उसका नाम है, ठीक है। 2695 मीटर उसकी ऊंचाई है, ठीक है। तो उत्तर भारत का दोस्तों कौन सा है, K2 है, ठीक है ना। K2 गार्डविन ऑस्टिन K2, ठीक है, 8611 मीटर, ठीक है। और मध्य भारत का गुरु शिखर है, और दक्षिणी भारत का जो है अनाईमुड़ी है, ठीक है, 2695 मीटर है, ठीक है दोस्तों। तो गुरु शिखर कहाँ चोटी स्थित है, राजस्थान में, ठीक है ना, राजस्थान में। अगला प्रश्न है कि थाईलैंड सरकार ने किसको राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया है दोस्तों, तो ऑप्शन ए सियामीज लड़ाकू मछली को जो है वो राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया था, ठीक है दोस्तों। और जो थाईलैंड का जो राष्ट्रीय पशु है वो हाथी है, ठीक है ना। और दोस्तों भारत का अगर राष्ट्रीय पशु की बात करें तो बाघ है, और जलीय जीव कौन है, डॉल्फिन है, ठीक है ना दोस्तों। डॉल्फिन है, 2009 में जो है दर्जा दिया गया था डॉल्फिन को, ठीक है ना। गंगा के अंदर डॉल्फिन को जो है जलीय जीव का दर्जा दिया गया था भारत में, ठीक है। अगला प्रश्न है कंडालेरु बांध कहाँ स्थित है दोस्तों। कंडालेरु जो बांध है वो आंध्र प्रदेश में स्थित है, और यह तेलुगु गंगा परियोजना का भाग है, ठीक है ना। कंडालेरु बांध है वो कंडालेरु नदी पर बनाया गया है, आंध्र प्रदेश में नल्लोर जिला में बनाया गया है, ठीक है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 43, भारत के किस राज्य की तटरेखा सबसे लंबी है, तो ऑप्शन नंबर ए गुजरात की तटरेखा सबसे लंबी है। पहले नंबर पर है गुजरात लगभग 1600 किलोमीटर, ठीक है। और दूसरा है तमिलनाडु, तीसरा है आंध्र प्रदेश, चौथा है महाराष्ट्र। तो ये क्रम याद रखिएगा, गुजरात, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, ठीक है दोस्तों। तो अगर बात करें भारत के पूरा सीमा की तो दो प्रकार की सीमा होती है, स्थलीय सीमा और जलीय सीमा। स्थलीय सीमा की कुल लंबाई 15,200 किलोमीटर है, जिसमें 16 राज्य जो है 16 राज्य हैं, ठीक है। और अगर जलीय या तटीय सीमा की बात करें तो दोस्तों तो भारत की जो मुख्य भूमि का जो जलीय सीमा दोस्तों 6100 किलोमीटर है, और कुल अगर बात करें तो 7516.6 किलोमीटर उसकी लंबाई है, ठीक है। तो अगर क्वेश्चन नंबर 44 है कि सूर्य के अलावा पृथ्वी का निकटतम तारा कौन सा है, सूर्य के अलावा पृथ्वी का निकटतम तारा कौन सा है दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर सी मित्र तारा, ठीक है ना, मित्र तारा। इसी का नाम है अल्फा सेंचुरी। 3 तारों का समूह है, अल्फा ए, अल्फा बी और अल्फा सी। अल्फा सी दोस्तों बात करें, अल्फा सी जो है प्रोक्सिमा सेंचुरी बोलते हैं, ठीक है ना। पृथ्वी का निकटतम तारा है प्रोक्सिमा सेंचुरी, ठीक है ना। तो मित्र तारा अल्फा सेंचुरी दोस्तों सूर्य से दूरी कितना है इसका, तो 4.24 प्रकाश वर्ष है। क्वेश्चन नंबर 45, उपग्रह के लिए ऊर्जा का स्रोत कौन सा है, तो ऑप्शन ए सौर सेल, ठीक है दोस्तों। तो वीडियो कुछ ज़्यादा ही लंबा हो रहा है तो हम जल्दी केवल इसका आंसर देख लेते हैं, ठीक है ना। चलिए कुछ मतलब इंपॉर्टेंट बता दूंगा। सोलर पैनल दोस्तों सौर सेल भी कहते हैं इसको, और फोटोवोल्टेइक सेल भी उसी को कहते हैं। सिन्नमुख बंदर कहाँ पाया जाता है, तो ऑप्शन ए पश्चिमी घाट में पाया जाता है, ठीक है। आइए अब हम जो है केवल क्वेश्चन का आंसर देखेंगे। गल्फ ऑफ मन्नार मरीन नेशनल पार्क कहाँ स्थित है, तो ऑप्शन नंबर डी तमिलनाडु में स्थित है, ठीक है फ्रेंड्स। और उसके बाद देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 48, गंगा नदी निम्न में से किस देश से होकर बहती है, तो ऑप्शन नंबर सी भारत और बांग्लादेश से होकर बहती है, ठीक है फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन है कि शमिष्ठा तारामंडल की आकृति अंग्रेजी वर्णमाला के एक अक्षर के विकृत रूप
के समान है, यह कौन सा अक्षर है? तो ये डब्लू या यम, ठीक है ना, डब्लू या यम के आकार की दिखती है। किस ग्रह को पृथ्वी की जुड़वा बहन कहा जाता है? तो ऑप्शन बी शुक्र को जो है जुड़वा बहन कहते हैं। शुक्र सबसे गर्म ग्रह है, ठीक है फ्रेंड्स, सूर्य से दूसरे नंबर पर आता है शुक्र, ठीक है। शुक्र को भोर या सांझ का तारा भी कहते हैं, ठीक है। ये पूर्व से पश्चिम घूमता है और इसका एक दिन 1 साल से बड़ा होता है। अगला प्रश्न दोस्तों, नासिक शहर निम्नलिखित में से किस नदी के तट पर स्थित है? तो नासिक जो है वो गोदावरी नदी के तट पर स्थित है, ठीक है दोस्तों। नासिक महाराष्ट्र में पड़ता है दोस्तों, ठीक है, याद रखिएगा। और गोदावरी नदी जो है वो त्र्यंबकम पहाड़ी से निकलती है। उष्णकटिबंधीय वन अनुसंधान संस्थान किस राज्य में स्थित है? तो ऑप्शन नंबर जो है डी मध्य प्रदेश के जबलपुर में स्थित है, ठीक है। ग्रहों के चारों ओर चक्कर लगाने वाले आकाशीय पिंडों को क्या कहते हैं दोस्तों? उपग्रह, तारा, धूमकेतु या उल्का कहते हैं। तो ग्रहों के चारों ओर चक्कर लगाने वाले आकाशीय पिंडों को क्या कहते हैं दोस्तों? इसका राइट आंसर आप बताइएगा कमेंट में, ठीक है ना। बहुत ही सिंपल है, मैं जानता हूँ ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, उपग्रह कहते हैं। चलिए ठीक है, बताइए, ठीक है। अगला प्रश्न दोस्तों कि विक्रमशिला गंगा डॉल्फिन अभ्यारण्य भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो ऑप्शन नंबर सी बिहार में स्थित है दोस्तों, ठीक है ना। डॉल्फिन को जलीय जीव का दर्जा 2009 में दिया गया था। बिहार के जो विक्रमशिला जो विश्वविद्यालय है वो भागलपुर बिहार में स्थित है, ठीक है ना। 1991 ईस्वी में जो है ये क्या लिखा दर्जा दिया गया था, ठीक है। तो निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ी म्यांमार के साथ भारत की उत्तर पूर्वी सीमा पर स्थित है? तो ऑप्शन नंबर ए पटकाई इसका राइट आंसर है, ठीक है। अगला प्रश्न है कि किस वर्ष भारत को गणतंत्र घोषित किया गया था दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी 1950 में। गणतंत्र शब्द फ्रांस के संविधान से लिया गया दोस्तों। 1947 भारत स्वतंत्रता प्राप्ति 1947 में हुआ था, ठीक है ना। 26 जनवरी 1950 को भारत का पूर्ण संविधान लागू हुआ था। और गणतंत्र जो है मतलब मुखिया होता है दोस्तों, राष्ट्रपति मुखिया होता है, ठीक है। चलिए, मतलब गणतंत्र का मतलब ये है कि जो भारत का जो मुखिया होता है ना वो एक राष्ट्रपति होगा। ये नहीं कि मतलब कि जो राजा का बेटा राजा होगा, नहीं, ऐसा नहीं है, ठीक है ना। कि राजा का बेटा फिर वही राजा बनेगा, फिर ऐसा नहीं होता है कि जो मुखिया है, क्योंकि भारत का एक मुखिया है, मुखिया उसको हम राष्ट्रपति बोलते हैं, इसलिए भारत को गणतंत्र हम लोग बोलते हैं, ठीक है ना। और लोकतंत्र का मतलब यह है कि मतलब राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा, ठीक है ना। बनेगा वही जो उसके काबिल होगा, यानी कि चुनाव होगा, चुनाव के बाद जो जिसकी नियुक्ति होगी वो प्रधानमंत्री बनेगा, ठीक है। तो इसलिए हम उसको कहते हैं लोकतंत्र, ठीक है। लोकतंत्र और गणतंत्र क्या होता है मैं आपको बता दिया, ठीक है। और राजतंत्र तो आप जानते हैं। स्वतंत्र भारत का पहला केंद्रीय बजट किसने पेश किया था? तो ऑप्शन नंबर दोस्तों करेक्ट है कौन? ऑप्शन बी आर के षणमुखम चेट्टी ने किया था, ठीक है दोस्तों। और देखिए जो है सर्वाधिक बार जो है भारत रत्न जो है निशान ए पाकिस्तान, सर्वाधिक बार मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री, प्रथम जो है प्रशासनिक सुधार आयोग, ठीक है। और जान मथाई भारतीय रेल मंत्री, रेल बजट इन्होंने रेल बजट पेश किया था। प्रथम महिला बजट पेश किया था इंदिरा गांधी ने। और बजट के जो जनक है वो पीसी महालनोबिस हैं, ठीक है। भारत के पहले उप प्रधानमंत्री कौन थे दोस्तों? तो ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट है? ऑप्शन नंबर डी सरदार वल्लभ भाई पटेल, ठीक है ना। सरदार की उपाधि इनको बारदोली की महिलाओं ने दिया था दोस्तों, ठीक है ना। उप प्रधानमंत्री का उल्लेख संविधान में दोस्तों नहीं है, याद रखिएगा, ठीक है। प्रारूप समिति स्वतंत्र जो है दोस्तों विधि मंत्री होते हैं, ठीक है ना। और जो अंतिम जो थे वो लाल कृष्ण आडवाणी थे। 2024 में भारत रत्न इनको मिला था दोस्तों, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन देखते रहते हैं अपना। इनमें से किसे एमआरपी द्वितीय के रूप में संदर्भित किया जाता है? तो ऑप्शन नंबर डी मैक्सिमम रिटेल प्राइस, इसका फुल फॉर्म है एमआरपी का, ठीक है ना। किसी वस्तु को बाजार में बेचने से पहले तय की गई अधिकतम कीमत बोलते हैं उसको एमआरपी। अब्दुल कलाम किस अवधि के दौरान भारत के राष्ट्रपति रहे? तो ऑप्शन नंबर ए 2002 से 2007 के बीच रहे, ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। अब्दुल कलाम को मिसाइल मैन ऑफ इंडिया कहते हैं, ठीक है ना, इंपॉर्टेंट है। भारत में पहला आम चुनाव किस वर्ष हुआ था? तो ऑप्शन नंबर डी 1951-1952 में हुआ था, ठीक है। भारत में अब तक कितनी बार वित्तीय आपातकाल घोषित किया गया? तो एक भी बार नहीं, कभी नहीं हुआ है, ठीक है ना। राष्ट्रपति का 5 साल का कार्यकाल इस आधार पर निर्धारित किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी जिस दिन जो है उन्होंने कार्यभार संभाला होता है, जिस दिन में शपथ लेने के टाइम से जो है मतलब 5 साल गिना जाता है, ठीक है। पेपर गोल्ड शब्द किससे संबंधित है? तो ऑप्शन नंबर डी अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा हस्तांतरित संपत्ति से संबंधित है, ठीक है। अगला प्रश्न है व्यापार के संदर्भ में एआरसी का पूरा रूप क्या है? तो ऑप्शन नंबर बी एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनीज, ठीक है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन संविधान सभा के अध्यक्ष थे? तो ऑप्शन नंबर डी राजेंद्र प्रसाद थे, ठीक है।
अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है? तो ऑप्शन नंबर सी, ग्राफ जो है एक नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है। ठीक है दोस्तों, अगर आप इसका फुल डिटेल आप वीडियो देखना चाहते हैं दोस्तों तो कौटिल्य क्लासेस के चैनल पर आपको इसका वीडियो मिल जाएगा। ठीक है। गैर बैंक संस्थाओं द्वारा स्वामित्व और संचालित ऑटोमेटेड टेलर मशीन को क्या कहा जाता है? तो ऑप्शन नंबर सी, व्हाइट लेबल एटीएम कहा जाता है। व्हाइट लेबल एटीएम कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि संयुक्त राष्ट्र द्वारा मानव अधिकारों की सार्वभौम घोषणा किस वर्ष में की गई थी? तो ऑप्शन नंबर सी, 1948 में की गई थी। याद रखिएगा 10 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो यूएनओ की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 में हुआ था फ्रेंड्स, याद रखिएगा। अध्यक्ष जो एलानोर रूजवेल्ट है इस समय। ठीक है ना, रूजवेल्ट। निम्नलिखित में से कौन सा कर केंद्र सरकार द्वारा लगाया जाता है और राज्य सरकारों द्वारा एकत्र और विनियोजित किया जाता है? तो ऑप्शन नंबर डी, स्टाम्प शुल्क जो है वो केंद्र सरकार द्वारा लगाया जाता है लेकिन राज्य सरकार द्वारा एकत्र और विनियोजित किया जाता है। कर दो प्रकार के होते हैं, प्रत्यक्ष कर और अप्रत्यक्ष कर। ठीक है ना, जो इनकम टैक्स होता है वो प्रत्यक्ष कर होता है लेकिन जो जीएसटी होता है वो अप्रत्यक्ष कर में आता है। राज्यसभा के 1/3 सदस्य प्रत्येक कितने वर्ष के बाद जो है सेवानिवृत्त हो जाते हैं? तो ऑप्शन नंबर डी, प्रत्येक दूसरे वर्ष के बाद जो है वो सेवानिवृत्त हो जाते हैं। ठीक है ना, लेकिन राज्यसभा के सदस्यों का राज्यसभा सदस्यों के जो फ्रेंड्स होता है ना वो 6 साल का होता है। ठीक है ना, क्या होता है जो मतलब वो क्या बोलते हैं उसको, शासनकाल नहीं, राज्यसभा के सदस्यों का जो मतलब होता है जो, ठीक है वही होता है। ठीक है, देखिए इरडाई का पूरा नाम क्या है? इसका फुल फॉर्म पूछ रहा है कि इसका फुल फॉर्म है क्या? इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ठीक है, भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण इसका फुल फॉर्म होता है। ठीक है। अगला प्रश्न है कि निम्न खेलों में से किसके साथ शब्द डबल फॉल्ट का संबंध है? तो ऑप्शन सी, टेनिस से। टेनिस का उद्गम हुआ था फ्रांस में। ठीक है ना, टेनिस जो है किसी भी देश का राष्ट्रीय खेल नहीं है। ठीक है, याद रखिएगा। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं कि 200 रुपये के नोट में कितनी जो है कोणीय ब्लीड लाइनें मौजूद होती हैं? तो ऑप्शन नंबर ए, 4 जो है कोणीय ब्लीड लाइनें मतलब बनी होती हैं। ठीक है, आइए आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा मंत्रालय प्रतिवर्ष मेदिनी पुरस्कार प्रदान करता है? ऑप्शन बी, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय। ठीक है। अगला प्रश्न है कि 9 बार विंबलडन खिताब जीतने वाली पहली महिला इनमें से कौन थी? मार्टिना नवरातिलोवा। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 77। मिताली राज का संबंध किस खेल से है दोस्तों? तो क्रिकेट से है। ठीक है ना। राकेश शर्मा ने किस देश के अंतरिक्ष यात्रा की थी दोस्तों? तो ऑप्शन नंबर ए, सोवियत संघ यानी कि यूएसएसआर से। ठीक है। अगला प्रश्न है कि इंदिरा गांधी स्वर्ण कप किस खेल के लिए प्रदान किया जाता है? तो ऑप्शन नंबर ए, महिला हॉकी के लिए इंदिरा गांधी स्वर्ण कप पुरस्कार दिया जाता है। एकीकृत बाल विकास सेवाओं के क्या उद्देश्य हैं? तो ऑप्शन सी, विकल्पों में से सभी। टीकाकरण, प्री स्कूल, नॉन फॉर्मल एजुकेशन और जो है स्वास्थ्य जांच एवं रेफरल सेवाएं। अगला प्रश्न है कि उस वोल्ट इंडीज टीम को कप्तान कौन था जिसने 1983 में प्रूडेंशियल वर्ल्ड कप में भारतीय क्रिकेट टीम को हराकर जीत हासिल की थी? तो ऑप्शन नंबर डी, क्लाइव लॉयड। ठीक है। 60 ओवर का होता था दोस्तों। कपिल देव जो है हरियाणा हरिकेन के नाम से जाने जाते हैं। विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो ऑप्शन नंबर डी, वाशिंगटन डीसी में स्थित है। ठीक है दोस्तों, इसको जो है देखिए आईएमएफ को जो है ब्रेटन वुड की जुड़वा संतान कहते हैं, यानी कि आईएमएफ और विश्व बैंक दोनों को हम जो जुड़वा संतान कहते हैं। ठीक है। विश्व धर्म दिवस जनवरी की कौन सी तारीख को मनाया जाता है? जनवरी की तीसरे रविवार को मनाया जाता है विश्व धर्म दिवस। ठीक है दोस्तों, आइए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी मिसाइल डीआरडीओ द्वारा विकसित एवं कैनिस्टर लॉन्च हाइपरसोनिक सतह से सतह पर मार करने वाली सामरिक जो है मिसाइल है? तो ऑप्शन नंबर सी, सौर इसका नाम है। मिसाइल लेडी ऑफ इंडिया किसे कहते हैं? टेसी थॉमस को कहते हैं। ठीक है ना, टेसी थॉमस को कहते हैं दोस्तों। और मिसाइल मैन ऑफ इंडिया किसको कहते हैं? डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को कहते हैं। ठीक है, अब्दुल कलाम। विश्व प्रसिद्ध हावड़ा ब्रिज किस शहर में स्थित है? तो ऑप्शन नंबर डी, कोलकाता में स्थित है दोस्तों। ठीक है। हुगली जो है हुगली गंगा नदी के किनारे है। ठीक है ना, कलकत्ता को सिटी ऑफ जॉय कहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, रविंद्र सेतु भी कहते हैं हावड़ा को। हैलोवीन कब मनाया जाता है दोस्तों? तो 31 अक्टूबर को हैलोवीन मनाया जाता है दोस्तों। सेल्टिक संस्कृति का होता है हैलोवीन। और दोस्तों इसमें लोग क्या बनते हैं जानते हैं? इसमें आप भूत बनते हैं, भूत। ठीक है। क्या लिखा? एशियन खेलों के आयोजन का सुझाव सबसे पहले में दिया गया था। ठीक है। तो 1947 में एशियाई देशों का सम्मेलन नई दिल्ली, ठीक है, नई दिल्ली में। ठीक है।
और भारत प्रथम महिला दोस्तों स्वर्ण जो है कमलजीत संधू ने जीता था। शीतकालीन ओलंपिक खेल कब अस्तित्व में आए? तो 1924 में आए। HIV के इनमें से किसके द्वारा संचारित होने की संभावना नहीं है? तो ऑप्शन नंबर डी, मच्छर के काटने से HIV होने की संभावना नहीं है। अगला प्रश्न है कि लेडी रतन टाटा ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है दोस्तों? तो ऑप्शन नंबर सी, हॉकी से संबंधित है। ठीक है ना। बैडमिंटन जो है मलेशिया की क्या है, ठीक है, मलेशिया की जो है राष्ट्रीय खेल है। ठीक है ना। हॉकी जो है भारत और पाकिस्तान दोनों का होता है। ठीक है ना, कहते हैं कि है। संदीप माइकल निम्नलिखित में किस खेल से जुड़े हैं? तो ऑप्शन ए, हॉकी से जुड़े हैं। फुटबॉल से जुड़े हैं कौन? बाईचुंग भूटिया। निम्नलिखित में से किस गेंदबाज ने टेस्ट क्रिकेट में 500 से अधिक विकेट लिए हैं? तो ऑप्शन नंबर ए, ग्लेन मैकग्रा और कर्टनी वाल्स। ठीक है, ग्लेन मैकग्रा जो है ऑस्ट्रेलिया से हैं, कर्टनी वाल्स ये वेस्ट इंडीज से हैं। ठीक है ना। और सर्वाधिक बात करेगा दोस्तों तो अनिल कुंबले ने लिया है विकेट। नारंग कप किस खेल से संबंधित है? तो ऑप्शन नंबर ए, बैडमिंटन से संबंधित है नारंग कप। आंध्र प्रदेश में पहली बार खोली गई रॉकेट प्रक्षेपण दृश्य दीर्घा की क्षमता कितनी है? तो 5000 है। ठीक है ना, 5000 दोस्तों। ठीक है। और उसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन। सोनल मानसिंह एक भारतीय हैं, तो क्या है? शास्त्रीय नर्तकी हैं सोनल मानसिंह। ठीक है दोस्तों। किसे कभी कभी पायोजी एक्सप्रेस कहा जाता है? तो ऑप्शन नंबर सी, PT उषा को उड़न परी भी कहते हैं और पायोजी एक्सप्रेस भी कभी कभी कहा जाता है। विश्व कुष्ठ दिवस के अंतिम रविवार को मनाया जाता है? तो जनवरी के अंतिम रविवार को मनाया जाता है विश्व कुष्ठ दिवस। ठीक है ना। प्रथम देश जॉर्डन, कुष्ठ रोग से मतलब मुक्त होने वाला शायद। ठीक है। 12वीं और 13वीं शताब्दी में इनमें से किस बीमारी की वजह से यूरोप की 1/3 आबादी नष्ट हो गई थी? तो ऑप्शन नंबर ए, प्लेग। ठीक है ना। 1348 ईस्वी में आया था। कुप्पुस्वामी नायडू ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? तो यह है क्रिकेट से संबंधित है। अंडर-23 होता है ये। निम्नलिखित में से किस खेल से ग्राउंड स्ट्रोक शब्द जुड़ा हुआ है दोस्तों? तो ऑप्शन नंबर ए, बैडमिंटन से जुड़ा हुआ है। ठीक है ना। इंग्लैंड में प्रारंभ हुआ था ये भी। इंडोनेशिया का ये क्या है? राष्ट्रीय खेल है। ठीक है। चीन का क्या है? पिंग पोंग है। नेपाल का डांडी बिहू है। बांग्लादेश का कबड्डी है। श्रीलंका का वॉलीबॉल है। अफगानिस्तान का बुजकाशी है। भूटान का तीरंदाजी है। ठीक है। चीन का क्या है? पिंग पोंग। भाग्यश्री थिप्से किस खेल से जुड़ी हैं? तो ऑप्शन ए, शतरंज से जुड़ी हैं दोस्तों। ठीक है ना। पुरुष में विश्वनाथन आनंद सबसे पहले दोस्तों ये पाए थे। ठीक है ना। महिला में यश विजयलक्ष्मी। पंडित जसराज एक भारतीय शास्त्रीय गायक हैं जो हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत से संबंधित हैं दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर बी, मेवाती घराने से संबंधित हैं। ठीक है। बंदोदकर ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है दोस्तों? तो ऑप्शन ए, फुटबॉल से संबंधित है। जून 2018 में निम्नलिखित में से किस फल को त्रिपुरा का राज्य फल घोषित किया गया दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए, अनानास को, पाइनएप्पल को जो है जून 2018 में जो है त्रिपुरा का राज्य फल घोषित किया गया था। ठीक है। लास्ट क्वेश्चन दोस्तों है इस वीडियो का, ओपेक का मतलब क्या है दोस्तों? ओपेक जो है ये पेट्रोलियम निर्यातक देशों का संगठन है। पेट्रोलियम निर्यातक यानी जो पेट्रोल को बेचते हैं, दूसरे देशों को बेचते हैं। ठीक है। तो उनका ये एक संगठन है, उन्होंने मिलकर एक संगठन बनाया हुआ है। ठीक है दोस्तों। तो इसका जो संस्थापक जो केंद्र है दोस्तों, ये उसका संस्थापना हुआ था 1960 में इराक बगदाद में। इसका जो है मतलब मेन हेडक्वार्टर है। ठीक है। इसमें 13 देश शामिल है दोस्तों। मुख्यालय कहाँ है? वियना ऑस्ट्रिया जो है ये मुख्यालय इसका वियना ऑस्ट्रिया में। ठीक है ना। इराक की जो राजधानी है वो बगदाद है। इराक की राजधानी बगदाद है। ठीक है ना। संस्थापक केंद्र जो है वो इराक है। ठीक है ना। तो इस वीडियो में हमने देखा 105 जो 2019 में दोस्तों RRB JEE में पूछे गए थे क्वेश्चन। ठीक है दोस्तों। तो कैसा लगा आपको वीडियो कमेंट करके जरूर बताइएगा। द चैंपियंस चैनल में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों, मैं करता हूं। ठीक है। और आप चैंपियंस बनना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, इस वीडियो को शेयर करिएगा। ठीक है, लाइक करिएगा। और वीडियो आपने इंड तक देखा है दोस्तों तो एक कमेंट जरूर कर दीजिएगा कि हाँ मुझे पता है कि आपने इंड तक देखा है। ठीक है। तो फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।